एक साहब मिले थे हमको अभी, वो मैं उनको जानता भी नहीं था। पीछे से आए, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा और बोला कि यार थोड़ा दौड़ा उड़ा करो यार। तो मैंने कहा क्यों? अंकल अगर मानना रहा तो क्या करोगे फिर? प्रहलाद चा का हम स्वागत करेंगे। परसेंटेज वाइज ग्रोथ बताइए कितनी हुई है, अप्रेजल क्या है आपका? अच्छा है सर। हमारे वो दोस्त है रघु भाई, तो रहे उनसे। उन्होंने शबनम चलाने छोड़ दिए ना। सही है। तो ये दो शहर है, इन लोगों को लगता है कि हमारे शहर से बेहतर ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। इसके बाद एलए है, एले है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस। वेरी गुड। कानपुरियों से पूछोगे तो उनको ऐसा लगेगा इसके बाद सिर्फ अमेरिका आता है। नहीं तो आज आप ये मसला सॉर्ट कर ही दीजिए कि प्रयागराज के कानपुर आपका बनाया सिनेमा तो हमने खूब देखा। फैसल मलिक कैसा सिनेमा देखते हैं, किस तरह की चीजें देखना पसंद करते हैं? फेवरेट फिल्में, सीरीज? अनुराग कश्यप जी कई लोग कहते हैं अक्खड़ आदमी है, कई लोग कहते हैं जीनियस है। हाँ। फैसल मलिक क्या कहते हैं? साथ काम किया है, क्या रीडिंग है, निजी रीडिंग? इंटरनेट खोलिए, उसका नाम पढ़िए और जितना आपको लगता है सिनेमा उसने किया है, किसी ने करके दिखा दिया तो आ जाए। ब्लैक फ्राइडे कैसे बनी है? कोई बना सकता है ब्लैक फ्राइडे सस्ते में? देश की राजनीति के बारे में क्या कहना है आपका? भाई आजकल या ना मजा लूट रहे लोग। ये एक बहुत बेसिक टाइम चल रहा है अच्छा, जिसमें लोगों को पता ही नहीं हो क्या हो रहा है। ये फार्म जो जगह है, यहाँ पे आना है, कुछ दिन बाद कुछ नई चीज़ें यहाँ होने वाली मैंने पता लगा ही है। आप लोग का ज़्यादा अच्छा बीतेगा। टाइम बोलता चैनल बहुत अच्छा है, इसको देखिए। स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का। एम बोले तो और निफ्राम के कोलैब में आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट है और उनसे एक टर्म होती है रिलेटेबल होना। जेनजी के ज़माने में और इंटरनेट के ज़माने में हर एक शख्स रिलेटेबल चीज़ खोज रहा है कि हम किस चीज़ से रिलेट करते हैं। तो मेरा एक दोस्त मेरे से पूछ रहा था कि यार पंचायत की जो स्टार कास्ट है इसके साथ लोग इतना कनेक्ट क्यों फील करते हैं, जबकि सिनेमा हम जो देखते हैं, हम किसी का काम पसंद करते हैं, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे नवाजुद्दीन हो, चाहे इरफान खान हो, हमको लगता है ये दूर से दिखने वाले सितारे हैं, चमकते हैं, हमें बहुत पसंद है, मजा आता है इनका काम देख के। बट पंचायत की जो स्टार कास्ट है इनसे हम एक अपना निजी कनेक्ट महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम इस आदमी के कंधे पे हाथ रख के बात कर सकते हैं, ये आदमी हमारी गली से गुजर सकता है किसी दिन और वो एक नॉर्मल नज़ारा होगा। तो पंचायत 2020 में जब आई थी, उसके बाद अब चौथा सीजन आया है। पिछले 5 सालों में इन लोगों ने लोगों के घरों में पैठ पाई है और एक तरह से वैसे दोस्त है जो आपके बीच बॉन्ड है, भले ही उनको ना पता हो पर आप समझते हैं कि ये हमारा बंदा। ये तो पंचायत की जो स्टार कास्ट है उसमें से एक प्रहलाद चा जो भावी विधायक हो सकते हैं। स्क्रिप्ट इन्होंने कहा है कि स्क्रिप्ट में कुछ भी हो सकता है, पंचायत की स्क्रिप्ट अमूमन चौंकाती है, तो अगर हम मान के चल रहे कि भावी विधायक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो प्रहलाद चा का हम स्वागत करेंगे। एक और चीज़ मैं शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ कि खासतौर से उन लोगों के लिए जो रिस्क लेने के लिए डरते हैं, तो प्रहलाद चा ने हमको इस सीजन में एक बहुत अच्छा मूल मंत्र दिया है। एक ऐसा मंत्र है जो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी प्रेमी जन से बात करनी हो, आप डरते हो दिल की बात रखने से, आप नौकरी छोड़ना चाहते हो, कुछ अपना करने का रिस्क लेना चाहते हो, हर जगह वो बात अप्लाई होगी कि डर का एक हिसाब किताब होता है, जितना सोचिएगा उतना डरिएगा। तो डरिएगा मत, जो भी करना है दिल से करिएगा। प्रहलाद चा आपका खूब स्वागत है। फैसल मलिक, हम सब प्रहलाद चा बोलने के इतने आदी हो गए हैं कि फैसल मलिक, हम मतलब सोचे परिचय में तीसरा नाम आएगा, उप प्रधान जी प्रहलाद चा, भावी विधायक, फिर फैसल मलिक पर आएंगे। स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आप इतना समय लेके इतने दूर से हमारे पास आए हैं और जाहिर सी बात है हम आउटडोर कर रहे हैं, थोड़ी सी गर्मी है, पर उन्होंने कहा नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो ये प्यार है दर्शकों का और कनेक्ट जो महसूस इसी वजह से होता है। तो थैंक यू एक बार फिर। सवालों पे आते हैं। सीजन 4 आ गया है और जाहिर सी बात है आपका मैसेज, फोन बम्बार्डिंग हो रही होगी, प्रतिक्रियाओं की, लोग बता रहे होंगे कि कैसा अच्छा लगा है। मेरा आपका कम्युनिकेशन इसी सिलसिले में हुआ था क्योंकि मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा कि मेरी एक दोस्त है कुसुम, उसने मुझे बोला कि यार ये तो व्यक्ति रुला देता है। मैंने इनको भेज दिया कि देखिए भाई साहब लोग ये कह रहे हैं। तो ऐसी प्रतिक्रिया आप पर बहुत आ रही होंगी सैकड़ों के हिसाब से, बट क्या कोई एक प्रतिक्रिया ऐसी है जो आपको याद रहेगी, यार इससे मजा आ गया, दिल खुश हो गया, कुछ ऐसा? मतलब अभी जब सीजन 1, 2, 3
तो जब भी चलता है तो लोग अच्छा अच्छा लिखते हैं। पर ये कि बहुत से लोग जो है समझ लीजिए कि 500,000 शब्द का ईमेल भेजते हैं, उसमें वो अपनी बात बताते, फिर वो कहते हैं ऐसा हुआ ऐसा, पढ़ के मैं उनका जवाब देता हूँ। तो ऐसे मतलब हर साल सीज़न 2 के आने के बाद से बहुत से लोग अपना फैमिली का जो नहीं होता है ये सीन आते तो ये ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा, वो सब बहुत लिख के भेजते हैं, फिर हमने देखा फिर आपको देखा तो अच्छा लगता है। हमने कहा चलो किसी न किसी माध्यम से अगर किसी के लाइफ में थोड़ा बहुत दुख दूर हो गया तो अच्छी बात है। उसको एक आदमी का रिएक्शन नहीं कह सकता हूँ, काफ़ी लोग हैं ढेर सारे जिन्होंने इसी तरीके की चीज़ें शेयर की और उसी तरीके से मैंने भी जवाब दिया उनको, तो वो अच्छा लगता है वो है। बल्कि एक मजाक वाली बात ये हुई थी कि एक साहब मिले थे हमको, अभी वो मैं उनको जानता भी नहीं था, पीछे से आए, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा और बोला कि यार थोड़ा दौड़ा उड़ा करो यार। तो मैंने कहा क्यों? कल अगर मानना रहा तो क्या करोगे फिर? हमने कहा हाँ बात तो है, सही कह रहे हैं, चले गए थे वो। ये उन्होंने हेलो हाय भी नहीं किया, बोला कहा चले गए। अब दूर से ऐसे करके मैं जी ऐसे कर लिया तो उन्होंने कहा था ठीक। तो काम की सलाह मतलब यही दिखाता है कि आपको कितना सीरियसली लिया जा रहा है कि ये आप उपप्रधान ही लगते हैं कई लोगों को, राइट। ठीक है, जो अभी मैंने शुरू में पूछा कि आप भावी विधायक हो सकते हैं नहीं हो सकते, तो जो एलिफेंट इन द रूम होते हैं उसे पहले एड्रेस कर लिया जाए। सीजन 5 जैसे ही पंचायत का एक सीजन आता है, लोग देखते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं रात भर जागकर, फिर पूछते हैं अगला कब आएगा। भाई बनने में टाइम लगता है, 1-1.5 साल का टाइम लगता है। स्टिल आपको अभी क्या जानकारी है, किस स्टेज पर है, राइटिंग हो रही है नहीं हुई है, 5 का क्या कुछ टाइमलाइन मिला है कुछ, या अभी बस इसके प्रमोशंस में ही रहना है? अभी तो सर ऐसा कुछ टाइमलाइन फाइनल नहीं है ओके कि कब होगा क्या होगा कैसे होगा, पर मुझे लगता है कि एक बात तो सच है, होगा तो होगा ही ना, ये नहीं होगा तो और क्या होगा। सही है सही है। तो उसका जवाब वो प्राइम वीडियो देता है, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लेते हैं वो लोग, उसमें सांसें वसें गिरी हुई रहती हैं, किडनी लीवर, तो जब वो बताएंगे तभी कहना होता है राइट किस चक्कर है। और क्या है कि पहले कह दो तो फिर एक ईमेल भेज देते हैं। ईमेल जो है बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। अरे भाई साहब मेरे से पूछिए, अगर मेरे कोई पुराने साथी हो या तो वो जानते होंगे कि ईमेल कितनी खतरनाक चीज। कंप्यूटर ईमेल अगर दे दिया गया है लोगों को और 2 GB फ्री, ये देखिए देश का ये दुर्भाग्य है कि लोग मेल फेंक फेंक के दूसरे को जो है परेशान कर, और तीसरे लोग होते हैं उनमें से PPT बनाने वाले हैं। हाँ PPT किलर्स बोलता हूँ मैं तो, वो जो PPT वाले लोग हैं ना उन्हें बर्बाद कर रखा है। राइट। वो अगर आपके सामने है भी ना तो आपसे वही बात करके उसी का PPT भेज देते हैं। वो आपको बता भी रहे हैं, पर आप जैसे ही अपने डेस्क तक पहुंचे तो PPT फेंक किया गया एज पर कन्वर्सेशन, ऐसे करके सिनो इज द फाइनल थिंग। 15 स्लाइड्स होंगी, एनिमेशन होगा। वही कह रहा हूँ कि ये वह आलस्ता का प्रतीक है ये सिकंदर। राइट। पंचायत ने चारों सीजन में ऐसे कई सारे सीन्स दिए, मतलब पंचायत की खासियत यही कि उसके पूरे पूरे सीन हमें याद रह जाते हैं। जैसे आप लोगों ने बैटल ऑफ बागपत का लास्ट सीजन में रिक्रिएशन किया था, या जो सितारा बेचने की जद्दोजहद थी जो दामाद जी ने आके खरीदा था, उस तरह के सीन्स, या विधायक जी के हाथों कबूतर मारा गया था बम बहादुर का, ये सब सीन्स हम लोगों को याद रह जाते। अक्रॉस चारों सीजन प्रहलाद चा का फेवरेट सीन कौन सा है? मेरा फेवरेट सीन है वो कैरेक्टर है दोनों बबलू डब्लू, ये 2 क्रिमिनल नहीं है, मैं उसके प्रेम में भाई, मुझे ऐसे भयंकर कैरेक्टर में लिखे गए हैं। मैं हर जगह वकील के बारे में बोल रहा हूँ कि पहले में भी से जब भी वो आते हैं ना उनके ऊपर अपने आप में एक जो है ना सीरीज है बबलू डब्लू, पिन ऑफ बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल आपको मतलब पाए गए, प्लानिंग व्लानिंग सब सही है उनकी, एग्जीक्यूशन का इशू रहता है। उनसे आप बातें करवाइए हार्डकोर क्रिमिनल वाले कि बम, अगर उनको बुलाएं ना बम चलाना है, हाँ ठीक है क्या होगा, ये करेंगे ये करेंगे, पर एग्जीक्यूशन के टाइम पे ना बगैती वो उधर कैरी हो जाते हैं। वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है बारीक कैसी। मैं आपकी जब शूट भी होता है तो जाता हूँ उनको देखने के लिए कि बबलू क्या कर रहा हूँ यार। तो क्या पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आप या सिर्फ अपना पार्ट जनरली? ये नहीं, इससे सर इसको पढ़ाया जाता है 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद रिहर्सल रीडिंग मतलब कि टाइम, ये एक बेसिक वो है क्या नाम रूल है, स्क्रिप्ट पहले सुनाई जाएगी उसके बाद पढ़ाई जाएगी,
फिर पढ़ने के बाद आपका पिक साइट आएगा, फिर आप फिर से मिलेंगे। ये 5-6 बार 7 बार होता है, तब जाके हम उस 1 साल की राइटिंग के बाद, जब 1 साल चंदन लिख लेता है तो हम लोग 1 साल एक जो है दूसरे महीने में मिलते हैं। फिर वो 4-5 महीने चलता रहता है, मतलब कि जब शूटिंग पे जाने के पहले तक 6-7 मीटिंग रिहर्सल तब शुरू होता है। हाँ, वो तब वैसे फिर वो काम नहीं करेगा ना, क्योंकि वो क्या है कि वो जिस तरीके का जोक और ह्यूमर है ना, वो लैंड नहीं करेगा तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। और वो उसके पीछे तारक, सॉरी नाम ही लेना चाहता हूँ, वो टाइम टेबल म्यूजिक वाला कॉमेडी तो है नहीं, राइट, या मुंह टेढ़ा करके दाएं बोल के ऐसा इरिटेशन वाला कॉमेडी तो है नहीं। तो उसको सही जगह सही, आप इसीलिए आप लोग को पसंद किया है क्योंकि उसका कॉमिक लेवल अलग दुनिया से क्रिएट किया गया है, ना कि पीछे कोई डूब ऐसे करके म्यूजिक लगा के नहीं करता है कि आपको हंसी में नहीं आ रही तब भी आपको हंसना पड़ेगा सुन के, जबरन हंसी नहीं। जबरन वाला चक्कर नहीं। तो उसके लिए बहुत थोड़ा सा मेहनत है इसमें काफी। राइट। जब 4-5 साल पहले आपको इस रोल का ब्रीफ मिला था तो तैयारी के तौर पे क्या कुछ किया था आपने? जैसे अमूमन क्या होता है ना, एक्टर्स अपने किरदार की सैम्पलिंग जो है कई बार अपने आसपास के लोगों से करते हैं कि यार मुझे उस गांव का वो प्रधान याद है, वो ऐसा उसका मैनरिज्म ये था या वो ये चीजें करता था। तो क्या आप रियल लाइफ में किसी ऐसे उप प्रधान प्रहलाद चा को जानते हैं या ये सब आपने खुद क्रिएट किया है जो भी आपका है? नहीं, हम आपको पता है मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, जो प्रयागराज हो गया है जी। वहाँ पत्थर मारेंगे तो 24 नेता में गिरेगा ये पत्थर। वहाँ नेता ही नेता तो होते हैं, नेता या वकील और ज़्यादा क्या होता है। तो उनमें से कोई भी 7-8 आप पकड़ लीजिए, एक आदमी मिल जाएगा आपको वैसा। और गांव भी है हमारा, वहाँ पे भी ऐसे अच्छा नेता के साथ जो सहायक लोग रहते हैं, जो 20-20, 25-25 साल तक उसके साथ रहते हैं, एग्जैक्ट, और बेचारे एडजस्ट हो जाते हैं उसी में, है कि नहीं। नेता तो एक ही बंदा है, तो साथ वाले जो होते हैं बेचारे, जिनको किसी नेता के साथ 25-25 साल रहते हैं, मतलब हीरो बुक, TVS टाइम, हीरो होंडा, उसके बाद अल्टो, मारुति, ओमनी वैन, इस सब से बढ़ते स्कॉर्पियो तक जो पहुँचते हैं, राइट, उनकी पूरी जर्नी होती है ना। और वो इसका बुरा भी नहीं मानते हैं, वो रहते हैं साथ में नेताजी के अंदर, देखा जाएगा जो होगा। वैसा वाला एक था कैरेक्टर वो, जो कुछ भी हो जाए एक आदमी आगे चल रहा है पीछे है, जो होगा देखा जाएगा वाला जो थॉट होता है वो साथ बिल्कुल। अच्छा, प्रहलाद चा आप कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं और इतना शानदार कर रहे हैं, बट एक हाइपोथेटिकल सवाल कि अगर आपको शुरुआत में ही जब पंचायत पहला सीजन भी नहीं आया था और आपको स्क्रिप्ट दी जाती और उसमें सारे किरदारों की लिस्टिंग है, आपको प्रहलाद चा के अलावा कोई एक किरदार चुनना है जिसे आप करना चाहते, किस किरदार को चुनते पंचायत से? बबलू मत बोल, मुझे लगता है उनके अलावा ये है नहीं वो कुछ ऐसा, मेरे लिए कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है इसमें। अच्छा, कि जो है वो ही सर था, पर मुझे मौका मिलता तो बबलू या डब्लू में से एक में निकले, मुझे बहुत पसंद है बबलू डब्लू। और मैं फिर घुस के अपना रोल जो है ना पढ़वा लेता, बबलू डब्लू पर दिखते हैं जगह, मुझे अच्छा लगता है दोनों का दौर। हमारी साथी है जीशा, उसने ये सवाल पूछा है, वो बेंगलुरु में रहती है। उसने कहा है कि आप प्रहलाद चा करते हुए 4 सीजन हो गए, जो भी इस किरदार को गढ़ने में मेहनत रही होगी वो आपने इनिशियल एपिसोड सीजन में कर ली होगी खूब। तो क्या अब हर साल आप इसी को कर रहे हैं तो ये बहुत एक मक्खन की तरह हो गया, आप यूज्ड टू हो गए हैं कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, या अभी भी स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है सेट पर जाकर? सर मेरे वाले में तो बहुत मेहनत है, क्योंकि मेरा अलग अलग जगह पे जा रहे हैं कैरेक्टर, बाकी लोग सेम दुनिया में चल रहे हैं। अपना क्या रोना धोना परेशानी हालात नहीं रहा है, वैसा वाला कैरेक्टर है। तो आधे टाइम में जान ही निकली रहती अब क्या कराने वाला है, ये बाती से ना सब लगवा दे, ठीक है। पहले कहता हंसो, फिर कहता हंसाओ रुलाओ, फिर सब लाओ हंसाओ, ऐसे का नहीं रहा है। तो वो बड़ा टाइम टेकिंग है, इसको 50-100 बार पढ़ो, 50-75 बार उसको रातों में फ़ोन करो जो है राइटर को, भाई ये क्यों लिखा है, इसका ज़रा बता दो। तो पर वो बेचारा, उन लोग को ज़्यादा मेरे पे ट्रस्ट है, उससे ज़्यादा तो करवा लेते हैं, वो डायरेक्टर और राइटर भी हैं हमारे। वरना मैं तो छोड़ चुका था, जैसे ही मैंने सीज़न 2 की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मैंने कहा ये तो नहीं कर पाऊँगा भाई रंज, वो उन्होंने ही कहा था हो जाएगा, मैंने तो हैंड्स अप कर दिया था, मैंने किसी और का बच्चा उच्चा मार दो, मेरा वाला छोड़ दो, किसी का ही नहीं, वो मेरे से नहीं हो पाएगा यार ये, और उनको पता था, वो नहीं कराया। पर फिर जब आपने किया तो पूरा देश इमोशनल हो गया था। उस सीजन के बाद
उसके अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा था। आप सब लोग जानते ही होंगे कि वो उस आखिरी एपिसोड जो सीजन 2 के थे कमाल के थे। मतलब लोग लिटरली रोए हैं और सोशल मीडिया पे तो सैलाब आ गया था कि भाई प्रहलाद चा ने रुला दिया। मतलब पंचायत आप इसलिए देख रहे ना यार, ये लोग मजे मजे में गाँव की राजनीति कर रहे, दिखा रहे। सचिव जी की छोटी सी लव स्टोरी चल रही है, प्रधान जी के अपने कांड हो रहे हैं, विकास अपना कर रहा है। उस बीच ये एकदम ऐसे, जैसे आप कहते हैं कि पंचायत आपको चौंकाती है, वो पहला बड़ा इंस्टेंस था जब हम सच में चौंक गए थे कि यार ये क्या हो गया। राइट, तो वो तो आपने बहुत कमाल किया है, उसके बारे में भाई ताली होनी चाहिए। राइट, रख दीजिए, आप रख दीजिए, रख दीजिए, आइए। हाँ, हाँ। बीच में आपको पीना हो तो कोई कोई तकलीफ इशू नहीं है। थैंक यू। देखिए फैसल भाई, हमारे जो क्वेश्चनर है इसमें 3 सवाल पंचायती सवाल है, ठीक है। मतलब पंचायत की बात करें तो भाई हम भी पंचायत कुछ तो करेंगे ही, और ये वो सवाल है जिसका आप डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दे सकते, जिसको आप टाल नहीं सकते, ठीक है। बस घर घर और ना टूटे ऐसा सवाल, नहीं, घर नहीं बाकी टूटेंगे, मैं जवाब दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीच बीच में आएंगे। तो पंचायती सवाल नंबर 1 हमारा ये है, $1 मिलियन क्वेश्चन है लिटरली, कि देखिए जैसे जैसे कोई खास तौर से OTT पे या फिल्मों में भी, अगर पहली फिल्म चली है, सीक्वल आया, फिर तीसरा पार्ट आया, या सीरीज का पहला दूसरा तीसरा पार्ट आया, तो उन हिट किरदारों के उसी अनुपात में धनराशि बढ़ती है, ठीक है। भी पहले सीजन में जो आपको पैसा मिला, फिर उसके बाद जैसे आयरन मैन के लिए जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जो पहले में किया था और एंड गेम में जो चार्ज किया, उसमें इतना फर्क है कि किसी छोटे मोटे देश की GDP उसमें समा जाएगी। तो हमको आप पैसा मत बताइए, अमाउंट नहीं पूछेंगे, तो पर परसेंटेज वाइज ग्रोथ बताइए कितनी हुई है, अप्रेजल क्या है आपका। अच्छा है सर, अच्छा, कितना अच्छा है परसेंटेज में बताइए। मुस्कुरा के जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए समझ कम लिखिए को ज़्यादा समझिए। हम लिखकर को ज्यादा समझ, देखिए आपने दिया तो फिर भी डिप्लोमेटिक सवाल है, पर फिर भी हम समझते हैं कि ये थोड़ा नहीं है, हुआ करते सबके साथ होता है। अच्छा होगा तो करेंगे ही ना। ऑफ कोर्स। और क्या है कि वो जो अच्छा है हम लोगों का, वो बड़े वाले उन लोगों का एक का भी इतना ही पार्ट है। पर एग्जैक्टली, अच्छा है। प्रोपोर्शन में ही होता है कि जो भाई उनका मेकअप और सिक्योरिटी का हो जाता है, उसमें हम लोग की वो हो जाती फीस। क्या चक्का कोई परफॉर्मेंस वाइज नहीं हो रहा होता है, कोई बैड डे होता है। ऐसा कौन सा सीन है जिसमें आपको बहुत मुश्किल आई? ये सीजन 2 के लास्ट वाला सीए का, वो 7-8 दिन शूट हो रहा था। ओह, तो एक को 4 महीने पहले से उसके बारे में तैयारी कर करके भेजा करा उसका। फिर जब शूट शुरू होने लगा तो मैंने फिर जो है फिर वो स्लीपिंग पैटर्न उल्टा कर दिया, ताकि जो है वो बॉडी और रिएक्टिव हो जाती है। अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं मैंने पढ़ा हुआ उसके बारे में, राइट। इट गेट ओवर रिएक्टेड व्हेन यू आर पुशिंग योर ब्रेन टू मच। अब वो गुस्सा जल्दी आएगा, रोना जल्दी आएगा, ये भैया तो तब कुछ ऐसे होने लगता है। राइट। फिर जो है उसको मैंने ब्रेक करके शुरू किया कि किया कैसे जाए इसको, है ना, क्योंकि वो रोज़ शूट होता था, तो 3 घंटे का मेकअप होता था, उसके बाद अकेले बैठता था और सीधा सेट पे जाता था, ना किसी से बात करना। अब बोर भी होता था, सुने किसी कोई बिल भी नहीं रहा है यार, दूर दूर लोग खड़े हुए हैं, और सेट पे भी सब चुपचाप ऐसे थे। और जिस दिन सीन हो जाता था उसके बाद कोई अच्छा बुरा बोलता भी नहीं था, तो और गुस्सा आता था कि हुआ क्या है, बता भी नहीं रहा है कोई। तो वो 7-8 दिन जो है काफ़ी टफ था, मतलब उस वो हुआ है। और फिर जो है जो फाइनल जिस दिन वो घर से लेकर उस घर कॉल था ना शूट, तो वो भी ये था कि क्योंकि आप जितना भी कंसंट्रेट कर लीजिए, पीछे पे 2 बच्चे कह रहे आराम से, और कैसे चला जा दिमाग वार, बताओ क्या कर रहे हो अपने आप। मैं भी ऐसे खाली नहीं रहता ना, पूछने लगता हूँ और बेटा क्या क्या हो रहा है, तो ब्रेक हो जाता है। पर वो धीरे धीरे करके 8-9 दिन हुआ और हो गया अच्छे से। वो लस्ट था होता। हाँ। सेट पर किसके साथ सबसे अच्छी रोज थी? एक आदमी? डायरेक्टर जो है हमारे दीपक मिश्रा, हमारे वो दोस्त हैं, रघु भाई तो रहे उनसे। उन्होंने शबनम चलाने छोड़ दिए ना? उन्होंने तो सही है, सही है। रेफरेंस अगर आपने परमानेंट रूममेट्स देखी हो तो आपको समझ में आएगा। तो जिस वो कैब जो चलाते हैं वो पंचायत के डायरेक्टर है दीपक मिश्रा। जिनको ना पता हो उनके लिए बता रहा हूँ, एम बोले तो के दर्शकों के लिए भी। राइट। आपने बाकी स्टार कास्ट तो चलो आप लोग, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो करियर के शुरुआती दिन, आपको मैं बहुत सीजन हो गए हैं, आप तो इंस्पेक्टर भोपाल सिंह के रोल में आप बता चुके हैं कि भैया क्या होता है। बट थिंग इज कि आपने आपके सेट पर 2 बहुत लीजेंडरी लोग थे, रघुवीर सर
नीना गुप्ता जी, ये मतलब बरसों से दशकों से काम कर रहे हैं और क्या शानदार करियर रहा है उनका। उनके साथ कैसा रहता है? क्या कुछ वो एक रहता है कि इतने सीनियर हैं जिनके सामने कुछ कंट्रोल में रहना है, उनके इनपुट्स क्या होते हैं और कैसा माहौल रहता है? क्या वो सहज करवाते हैं और रिजर्व रहते हैं? क्या प्रोसेस है, क्या मेथड है वो? देखिए, एक और भी तीसरे इंसान भी है जो मैं डीओपी से आता ना करा, अमिताभ सिंह। ओके। अपने वो देखिए घोसला घोसला, हाँ हाँ, क्या बात कर। वहाँ के डीओपी। तो आपका जो असली तो तीसरा सबसे बड़ा हाथ है इस शो के पीछे, वो डीओपी है, एग्जैक्टली, जिसका क्रेडिट मिलना चाहिए वो। बिल्कुल मिलना चाहिए। और वही शूट करते हैं और उन्हीं की वजह से शूट होता है, नहीं तो वो शूट कोई नहीं करे, आदमी चला जाए छोड़ के, क्योंकि वो झेलते हैं वो गर्मी और वो जो है। और ये जो दो लोग जो एक्टर जो ऑन स्क्रीन है, उनके साथ जब हमने सीज़न 1 किया था हम लोगों ने, हमने बेसिक एक जो है साहब में ट्रेनिंग शुरू की थी। उस ट्रेनिंग उस बातों की वजह से हम सब ट्रैक पे रहते हैं हमेशा। अच्छा। ये जो रघु भाई के साथ मेरा था, मीना जी की, सब लोग थे। और आपको तो पता है कि ये दोनों जितने हम लोग की उम्र नहीं कब से कर रहे हैं ये सब चीज़ें, कंडीशन लोग। तो बेस्ट पार्ट क्या है, ये लोग हर एक सीन को चाहे आपका हो चाहे नहीं भी हो, तो रीडिंग के टाइम पे पढ़ते हैं और रिएक्टिव होकर बात है कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं ऐसा। तो वो एक बहुत समझ लीजिए कि ताकत है इस शो की जी। कि दोनों को पूरा स्क्रिप्ट याद होना, उसका भी डायलॉग याद होना, हमारा भी होना। अच्छा। और कहीं भी कुछ हो रहा तो आके बता देना। आदमी बोर हो जाता है ना कर करके, वो वहीं रहते हैं, वो अपने वैन तक भी जाते हैं। क्यों एक नाम की चीज़, क्यों देने की चीज़ होती है। वो लोग क्यों देते हैं अपना, चाहे की एक लाइन हो, चाहे वो तार भित्ता खड़ा रहना पड़े, वो खड़े रहेंगे और आप क्यों देते रहेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा शॉट हो गया मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। ये जो आदत बनाई गई है सीज़न 1 से लेके अब तक, इसी वजह से ये शो जो है अच्छे से बनता है। इसमें क्योंकि हर एक आदमी ऐसा नहीं होता कि चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर हो, अपना शॉट से वैन में जाके बैठा रहे। एक बार जो घुसता है आके, फिर लंच में मस्त टाइम जाते हैं अंदर, हम लोग खाना खाते हैं फिर वापस आते हैं। और कोई किसी का ऐसा ईगो नहीं कि हमने कर दिया तुम्हें बताना, तुम याद रहो। अगर आपने अपना सीन कर लिया है तो दूसरे वाले का अगर रिएक्शन भी है तो हम सबको खड़े होकर वो चीज़ करनी पड़ेगी। इससे क्या होता है, सीरीज टाइप की दुनिया में ये सब बेसिक स्ट्रक्चर होता है करने का। सिनेमा में आप इससे दूर जा सकते हैं, और जब सीरीज़ बनाते हैं तो आपको, जैसे आप वर्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी सीरीज़ है उसमें इतना टाइम दे के आना पड़ता है करने की। आप जान लीजिएगा आप 4 5 6 साल जाने वाले हैं, अगर चल गया तो। पंचायत के हर नए सीजन का एक मतलब ये भी होता है कि मीम्स का विस्फोट। ठीक है, इधर सीजन ड्रॉप होता है, दूसरे दिन से सोशल मीडिया पे मीम्स आने शुरू होते हैं। ठीक है, तो अब कई लोग ये कहते हैं कि राइटर्स लिखते वक्त ही सीन्स में ऐसे एलिमेंट्स जानबूझ के डालने की कोशिश में रहते हैं कि भाई इसमें तो मीम बन जाएगा, ये वाला डालते हैं। तो क्या ऐसा होता है? और क्या आपको पहले से कुछ अंदाजा होता है कि यार ये 2-3 चीजें हैं, ये डायलॉग है, ये तो हो जाने वाले वायरल? ऐसा होता है? वो क्या है कि एक तरीके की दुनिया से बोलते क्रिटिक्स जी। वो क्या है, 2.5-3 लाख है। अच्छा, वही डायलॉग जो है गब्बर का मीम नहीं बनता तो मीम कैसे बनता? एग्जैक्टली। कहा नाक अगर यहाँ से कहो तो बुरा लगता है, इधर से घुमा के जाओ तो बुरा लगता है। सही बात। वो जब डायलॉग बोलेगा और हिट होगा उसी का तो एक आएगा ना मीम। एग्जैक्टली। कुत्ते बिल्ली का तो आएगा नहीं। आज कुछ तो बहुत हो गए, तो अगर ये लाइन नहीं होती तो मीम नहीं बनता ना उसका। यूजुअल पार्ट है और ये तब के मीम है जब मीम्स थे जी बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है कि वो हो जाता है लोगों को, अब पता नहीं नया क्या चाहिए बता भी नहीं पा रहे हैं, और जो है उससे कह भी नहीं पा रहे हैं। आप ये कह दीजिए ना कि न्यू वाला डायलॉग मत देखो, फिर कहेंगे यार बड़ा बोरिंग सा डायलॉग लिखा हुआ है कि नहीं। जब आप जिस चीज़ को कह नहीं पा रहे हैं तो वही तो होगा। ट्रेंड मीम को ट्रेंड कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को शिकायत है उससे। बात ये है कि मैंने क्या अच्छा पढ़ा, मैंने काफ़ी लोग ने ये लिखा है कि अभी एक राइटिंग ऐसी हो रही जिसका मीम बन जाए। तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा बहुत सही, क्या बात है, अच्छी बात की है आपने। पर ये हो रहा है ऐसे नहीं, कोई ऐसा डायलॉग लिखना जिससे लोग कनेक्ट महसूस करें। वायरलिटी क्या है? लोगों को पसंद आए। पसंद आने क्या होता है? अच्छा होगा, स्तरीय चीज होगी तभी पसंद आई ना। और मीम का बेस्ट पार्ट है कि किसी ने डोनाल्ड ट्रम्प के वाला ट्वीट चल रहा है। अरे अद्भुत, ग्रेट पुलेरा ग्रेट वो जो है, अब वो सब चीजें जो चलेंगी क्योंकि वो जो है उसका पार्ट हो गया है। एग्जैक्टली। और आए दिन अभी तो आप एक मिनट का वर्टिकल शो बना रहे हैं। इस चीज को करने के लिए इंटरनेट का वो है। अभी कुछ दिन बाद अगर आप एक मिनट की फिल्में देखने लगेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे अभी?
नहीं देखने लगे लोग, वो आया ना रील शॉर्ट करके रील चीज शॉर्ट आई है करके, भाई हाँ। साहब, 30 पार्ट्स में एक फिल्म दिखा देते हैं वो वही घिसी पिटी कहानी होती है, गरीब अमीर लड़का सड़क पे बैठा होगा और फिर वो हीरोइन उसका अपमान करेगी, ये देखा होगा आप लोगों में से कई आलस है लोगों भाई, उसे आलस कहते हैं। ये लोग पिक्चर देखने को तैयार नहीं है ने। एग्जैक्टली। और जो है जाना चाहते हैं घर। ये नहीं कि जाएं कुछ पैसा का खर्चा करो सिनेमा में देखें, सबको घर पे ही चाहिए सब जो है एक्टर किसी में। राइट। जैसे कि आपने अपने किसी इंटरव्यू में कहा है, मैं कल देख रहा था आपके कुछ इंटरव्यूज, ताकि सवाल रिपीट ना हो, वही सब चीज़ें पूछने में मज़ा नहीं आता। आपने कहा है कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, ठीक है, तो अगर हम इसको पंचायत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोई एक चीज़ जो आपको बदलनी हो पंचायत, बदलनी हो, हाँ। किसी कोई कहानी में दी, कहानी में किसी किरदार का एडिशन, कुछ आप एक्स्ट्रा ला सकते हो, किसी को हटा सकते हो, कोई एक सीक्वेंस हटा सकते हो कि ये ओवर ड्रामेटिक या ओवर इमोशनल हो गया या अननेसेसरी हो गया, कुछ ऐसा लगता है? नहीं मैं खाली मजाक में सब बोलते हैं डीएम का ट्रांसफर भी हो रहा है सरकार बदल गई सब हो गया, डीएम वहीं पे वहीं है, जिनमें ट्रांसफर नहीं होते आजकल ये लोग। ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर वाइज अगर आप मुझे ये ऑडियंस पे बहुत डिपेंडेंट है, क्या बदल सकते हैं पर सो जैसे चल रहा है उसके हिसाब से फेस करेक्ट है, चीज़ें सही हैं, किरदार करेक्ट है, और वो लोग आप लोगों को याद रहते हैं। सबसे अच्छी बात है ये छोटे किरदार भी बड़े किरदार भी, तो चेंज करने लायक ऐसा मुझे कुछ है नहीं है, कुछ लगता है बिल्कुल। हाँ है कि पंचायत के लोग घूमने में नहीं भेज रहा है, हम लोग की और दूर हो जाएगी मैं कि नहीं। अच्छा, आप वही पुलेरा में ही वही गाँव में ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पकौली बाजार जा रहे हैं। वही वहाँ से भगवान तो बस सही है, थक जाता है भाई इसमें। राइट। अच्छा एक चीज़ बताइए, वो कौन सी चीज़ है जो फैसल मलिक को इतना हम्बल बनाए रखती है, मतलब क्या फलसफा है जीवन का? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एक सेकंड सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे आप सब लोग अभी इंटरव्यू देख रहे हैं, सब लोग अपने अपने समय से आए हैं, 12 बजे का टाइम था, 12 बजे में 6-7 मिनट कम थे जब फैसल यहाँ आ चुके थे और बोला उन्होंने कि यार 12 बजे बुलाया था तो आना था ही। क्या चीज़ है? नहीं हम्बल नहीं भाई ना, मैं बहुत बदतमीज टाइप का ऐसा नहीं, मैं ऐसा मतलब इसमें अगर ये नॉर्मल चीज़ है कि आपने कहा है मुझे, मैं आ जाऊँगा, उसमें कोई हो पहली बात है नहीं, कहीं से आना चाहिए। और जो है यही मतलब माँ बाप ने भी कुछ अगर ज़्यादा कभी लाइफ में कुछ करूँ तो आप ही फ़ोन करके बोल दें कि अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं अपनी लाइफ में अपने लोगों को अलाउ करता हूँ कि वो मुझे जब मेरी गलती तो फ़ोन करके बता दे दोगे, तो मैं अवेयर रहता हूँ, मैं अंधी दुनिया में नहीं जीता रहता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मेरे आसपास के लोग ऑन अ डेली बेसिस ना चेक करते रहते हैं, उनको जैसे ही लगता है कि तार हाथ से निकल रहा है तुरंत ही हेलो यहाँ, तो ये कई साल से है, ये शुरू से ही है। तो मुझे लगता है कि और अम्बल का किसी से हर किसी से अच्छे से बात करनी चाहिए, उसमें क्या है, इसमें कोई हम्बलनेस थोड़ी नहीं, तो बेसिक स्ट्रक्चर है लाइफ का। आप अच्छे से बोले, सामने अच्छे से बोले, वो बुरे से बोले पटक के पीटिए, उससे क्या बता, आपको अच्छे से बोलना चाहिए है। एक पंचायती सवाल है, पंचायती सवाल नंबर 2। हाँ आप इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से, ठीक है, अभी आपको अपने शहर के कुछ लोग भी मिले थे बाहर जो एक कनेक्ट महसूस करते हैं, सारे इलाहाबादी लोग जहाँ भी जाते हैं, मेरे कई साथी इलाहाबाद से, और ये सब होता है। यूपी का एक और ऐसा भोकाली शहर है जहाँ के लोग भी अपने शहर को लेकर मतलब आस्तीनों पे लिए घूमते हैं अपना शहर, वो शहर है कानपुर, राइट। तो ये 2 शहर है, इन लोगों को लगता है कि हमारे शहर से बेहतर ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। इसके बाद एलए है, एले है, लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस, बिल्कुल। कानपुरियों से पूछोगे तो उनको ऐसा लगेगा इसके बाद सिर्फ अमेरिका आता है। मेरे दोस्त है पुलिस से यार, अच्छा, हाँ। ओहो, ऐसा टैटू लगवा के टहलते हैं कानपुर का, वो ये जो है कि बस इसके बाद लॉस एंजलिस है, ट्रेन ऊपर से जाती है। नहीं तो आज आप ये मसला सॉर्ट कर ही दीजिए कि प्रयागराज के कानपुर, इलाहाबाद तक क्या हो सकता है सर? प्रयागराज ना, और क्या है? हाँ इलाहाबाद प्रयागराज और क्या, और उसका नाम हम बदल दीजिए, पर क्या है कि शहर तो अपना शहर ही रहेगा, तो वहाँ के लोग अच्छे हैं। अच्छा क्या है, हम लोग के पास सबसे अच्छी बात है खाली टाइम बहुत रहता है इस दुनिया में, किसी पर हम लोग के पास होगा। आप जब बुलाइए खाली बैठ के 2, 4, 5, 6 घंटा जहाँ कहिए वहाँ बात कर लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं, तो मोहब्बती लोग होते हैं, राइट। हाँ, आपका बनाया सिनेमा तो हमने खूब देखा, फैसल मलिक कैसा सिनेमा देखते हैं, किस तरह की चीज़ें देखना पसंद करते हैं, फेवरेट फिल्में, सीरीज? मैं क्राइम बहुत देखता हूँ सर, क्राइम ड्रामा, क्राइम शो, क्राइम फिल्म,
जो है अपडेटेड रहता हूँ किसने क्या बनाया क्या है कैसा है। क्या देखा रिसेंटली? भाई मैंने मॉबलैंड करके एक शो आया अभी है, ओके। एक लैंडमैन करके एक शो है। तो मैं कुछ 17-18 साल हो गया, मैं रोज़ एक पिक्चर देख लेता है वो, रोज एक पिक्चर चाहे 2 घंटा जाता है मेरा। अभी भी जैसे यहाँ से अगर आते तो रास्ते में आईपैड में जो डाउनलोड कर रखा है ना, चलता रहता है। क्योंकि एक आदत सी बन गई है। और क्या है कि पहले जिस चीज़ को करना है उसका अपडेट तो होना चाहिए कौन क्या बना रहा है। दूसरा ये है कि उसको देखना ही नहीं, उसके जो देख लिया तो उसके बाद में थोड़ा पढ़ लेना, अच्छा लगा तो और घुस के पकड़ना कि क्या क्या बनाया था कैसे बनाया था। तो सीरीज़ जो है का जो फॉर्मेट है उसको काफ़ी साल से समझ लीजिए 2005-06 से देख रहा हूँ, बनाई हुई है कुछ सीरीज़, तो वो देखता रहता हूँ। और रीजन वाइज ही पता लगता रहता है। अपना एक ग्रुप है छोटा सा बॉम्बे का, तो जो भी कुछ आता है तो आपस में लोग शेयर कर लेते हैं, ये अच्छा है ये पढ़ लो, ये जगह भेज रहा हूँ, तो है अच्छा खासा करता रहता कोई है। 2-3 रिकमेंडेशंस जो हमारे लोग जाके घर जाके आज रात देखें? इंग्लिश हिंदी कोई भी, पुराना। कुछ भी, हाँ कुछ भी। अभी देखिए हिंदी में तो कम खजूरा अच्छा शो है। अच्छा, रोशन मैथ्यू का जो हाँ, शो, हाँ। राइट। और अंग्रेजी में भी एक शो आया है मॉबलैंड, लैंडमैन, विलोस्टोन, ये सब चल ही रहा है देखने के लिए। राइट। और पुराने में जाएंगे तो एक शो है ब्लड लाइन, बोर्डवॉक एम्पायर, वायर, ये देख लीजिए। वायर तो बहुत शानदार है। हाँ उसका भी डैडी शो है बोर्डवॉक, बोर्डवॉक एम्पायर, वो देख लीजिए। और जो है अगर आपको क्या नाम से कार्लोस करके एक शो है बहुत पुराना बनाया था, वो अच्छा है, वो लिमिटेड सीरीज़ है, वो देख लीजिए। उसमें ब्रिटिश शो है लाइन ऑफ ड्यूटी, वो देख लीजिए। और अली वोंग का एक शो आया था रोड रेस पे, अभी उसका नाम नहीं बात से पाने वाला। अली वोंग है ना स्टैंड अप कॉमेडियन, उसका एक शो आया था रोड रेस पे था, वो बहुत अच्छा शो है, नेटफ्लिक्स पे है, वो देखना चाहिए। राइट। और बुमोरा करके एक शो है, 000 एक शो है। और जो है वो देखना चाहिए। कितना तो 200 घंटा हो चुका है और था इस सब में मेरा भी 4-4 5-5 सीजन है। राइट। और आपको कोरियन में शो ज़्यादा देखता नहीं हूँ, अच्छा। बट क्योंकि वो मेरे से पछता नहीं है ज़्यादा, दूर एक जैसी लड़ाई होती है उसकी, अच्छा। वो अपने यहाँ का डेली सोप है। अच्छा। वो जो है ना पागल हो जाता है, सोचते हैं क्या वो आलसी मेकिंग है, वो एक जैसी चल रही एक जैसी छाप रहे हैं। हर बार आदमी फूल गिरेगा गोली चलेगी, गिरेगा नहीं हो सकता है, बहुत ड्रामा हमने वही है कि नहीं। सही। हमने पताल लोग बड़ा अच्छा बनाया है, हमने पोचर बड़ा अच्छा बनाया है। पाताल लोक का दुख बहुत अच्छा शो है, बहुत डेली कहीं एक अच्छा शो है। बहुत अच्छा। और डॉक्यूमेंट्री उसकी बड़ी अच्छी है वीरप्पन वाली, हाँ। वो देखनी चाहिए। अच्छा शो बन रहा है सर आजकल, तो मज़ा आ रहा है। जी सीयर टॉपर बहुत थैंक यू मैम, अरे थैंक यू सही बात। बहुत अच्छा शो था, बताना Right. चाहिए उसे ऐसा। अच्छा, पढ़ते भी हैं किताबें? थोड़ी अभी मैंने क्या किया भाई, पढ़ता नहीं था, मैंने क्या करता था ऑडियो बुक का मैंने शॉर्टकट लगा था। फिर मैंने जहाँ किताब की बात थी तो मैंने बताया कि मैंने पढ़ी, उसने कहा पढ़िए कि सुनिए। अब मुझे कबूल करना पड़ा, हाँ सुनिए। सुनिए। कहना आलस मत करो पढ़ाई करो, तो मैं एक किताब उन साहब से ले रहा हूँ, अच्छा। वो पढ़ लेता हूँ, फिर जाके जवाब देता हूँ, फिर मैं दूसरी देता हूँ। नहीं तो इसमें झूठ भी नहीं बोल सकता। अभी 4-6 महीना हुआ है कुछ किताबों की ख्वाहिश यही है, वो पढ़ना पड़ेगा। राइट। 2-3 सवाल मैं करूँगा फिर आप लोगों के हवाले। थोड़ा पीछे जाते, गैंग्स ऑफ वासेपुर कैसे मिली थी, कैसे कास्टिंग हुई इसमें, आप कैसे लैंड हुए आप इंस्पेक्टर गोपाल सिंह के रोल में? चलो वही वो तो पता ही है सबको, मैं कुछ और प्रोडक्शन कर रहा था, वो एक्टर चले गए, मैंने उनकी जगह कपड़ा पहन लिया, वो कपड़ा छोटा था फट गया, वो लोकेशन हाथ से जाए थी तो करना पड़ा वो, जब कर लिया तो पता चला कि ये रोल लंबा है, किस लिए मिली। राइट। अनुराग कश्यप, जी कई लोग कहते हैं अक्खड़ आदमी है, कई लोग कहते हैं जीनियस है। हाँ, फैसल मलिक क्या कहते हैं, साथ काम किया है, क्या रीडिंग है, निजी रीडिंग? मैं तो कह रहा हूँ मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं तो तारीफ़ ही करूँगा। इंटरनेट खोलिए, उसका नाम पढ़िए, और जितना आपको लगता है सिनेमा उसने किया है, किसी ने करके दिखा दिया तो आ जाए दिन। क्या बात है, क्या तो फिर करते बहस, और वो नहीं जो उसने जो है डायरेक्ट किया है, जो लिखा है वो पढ़िए, जो प्रोड्यूस किया है वो पढ़िए, कितने साल से वो देखिए, उतना काम आप जो है अपनी ज़िंदगी 5% करके दिखा दीजिए, मैं मान लूँगा आपको आता सही। तो झगड़ा वहाँ शुरू करते हैं ना, इंटरेस्ट भी का झगड़ा करते हैं बैठ के उससे,
बहुत बढ़िया। एक पिक्चर तो करके दिखाइए वैसे, और उसके टीचर में करके दिखाइए जब वो कर रहा था बिना पैसे के, बिना उसके। आप घर से बाहर एसी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो जो है मौत के कुएं से जो है अपनी पिक्चर बनाता था। क्या उसे लगता था क्या कुछ करने के, तो मैं एक्चुअली वो हमारे सर है ना, उनको प्यार बहुत करता हूँ जी। पर ये है कि ये वाली बहस को मैं जवाब ऐसा रूडली से देने लगा हूँ कि आपको पहले पढ़ना पड़ेगा वो क्या पढ़ रहा है, बिल्कुल। उसके जैसे टाइम दे के दिखाइए। गर्मी लगती है लोग बाहर जाते हैं घर अपने, सिनेमा पर इंग्लिश में लिख के ईमेल पे उसके बारे में बात करना, जब सर नहीं था ना कब से वो कर रहा है। एक कैन लेके और अपनी पिक्चरें जाके दिखाता था। ब्लैक फ्राइडे कैसे बनी है, कोई बना सकता है ब्लैक फ्राइडे सस्ते में, कोई कोर्ट से लड़ सकता है क्या? कोर्ट के पास तो जाते नहीं हैं आजकल, वो तो कोर्ट से लड़ा जाके हर एक फिल्म पे झगड़ा किया उसने। और आपके लिए झगड़ा कर रहा है, मेरे लिए नहीं कर रहा है। आप जाके अच्छी पिक्चर बनाए, नहीं तो आप बनाए ना 1 2 3 4 5 बनाते रहिए कि एक हीरो 1500 लोगों को मार रहा है, उसको रेट बड़ी लगती है। ये पागलपना तो देखने में तैयार है ना हम लोग कई भाग में अब, राइट। है ना, इसलिए ही इज़ बेस्ट। लास्ट सवाल मेरी तरफ से, जो कि एक पंचायती सवाल है। राजनीति आप लोग फुलेरा में तो बहुत कर रहे हैं, हाँ, देश की राजनीति के बारे में क्या कहना है आपका? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखिए, मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगा कि फेवरेट नेता कौन सा है बताइए, वो विकट सवाल हो जाता है, वो नहीं जानना है हमको। अब ये बताइए कि जिस तरह से हमारे देश में राजनीति आगे बढ़ रही है पिछले कुछ सालों से, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर बात हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, और किन मुद्दों पर नहीं हो रही है जो होनी चाहिए? भाई आजकल या ना मज़ा लूट रहे लोग, ये एक बहुत बेसिक टाइम चल रहा है अच्छा। जिसमें लोगों को पता ही नहीं हो क्या हो रहा है। राइट। अभी 5-10 साल बाद पता लगेगा, और ना नुकसान और होगा ना जो। जी। अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग वहाँ पे उसको अवॉइड करके बैठे हुए हैं, वो जब एकदम पास में आ जाएगा तब तो नुकसान होगा ना। जी। नुकसान ही होगा उसका। अच्छा देखिए क्या होता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, अवेयरनेस जब तक ख़त्म हो जाएगी ना आपकी, तब आप आते हैं नुकसान भी। तो अभी आप लोग की अवेयरनेस नहीं होगी, ठीक है, किसी दूसरी दुनिया में लोग जी रहे हैं, पौनी कंट्री रील बना रही है, वो रील में ही व्यस्त है, आपका कम्युनिकेशन रील के थ्रू होने लगा है, तो आप रियल वर्ल्ड से बहुत दूर है कि नहीं? तो उसमें क्या है कि आप तो जब कोई आपसे बोले कि यार ऐसा है तो आप उसको झगड़ा करने लगते हैं। बिल्कुल। और वो झगड़ा करने से अच्छा आदमी चुप रहता है। ये कहीं जब हो जाता है तो चुप होना ही सबसे बुरी चीज़ है। बिल्कुल। तो आप सबको, हमारी किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। नागरिक तो आप होना चश्मा लगा के टहल लेंगे तो आप पे मजा ही नहीं उतरा आने दीजिए, फिर उसको तो मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दे रहे टैक्स। टाइम टैक्स दीजिए, जीएसटी टैक्स दीजिए बिल्कुल। इस तारीख को फिर जा करके ये सरकार एक कितनी बेहतर है, लेकिन मैंने गवर्नमेंट नाम ही कर दिया। फैसल भाई को जाना है तो कितने 2-3 सवाल लेंगे, उनका ऑलरेडी बहुत सारा शेड्यूल है और उनकी वापसी की फ्लाइट भी है। तो माइक है क्या अपना? कोई यही वाला होगा, लीजिए। ले लीजिए। हाँ जी, हाथ उठा ले, देखिए मुझे एक हाथ दिख रहा है बहुत तक। जी जी। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। रघु भाई, पहले तो कैरेक्टर बनाने के लिए, वो कैरेक्टर को इतना आइकॉनिक बनाने के लिए थैंक यू सो मच सर। You have brought so much joy, so much laughter, and everyone likes to that character. सवाल मेरा, जो प्रहलाद चावला का कैरेक्टर है वो ऊपर से लगता है कि बहुत मत मौला टाइप में है, बट उसमें बहुत सारी इमोशनल रेंजेस है। 5 मिनट। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैरेक्टर प्ले करने के लिए किसी इंसान का जो एक्चुअल कैरेक्टर है वो वैसा होना ज़रूरी है, या उसकी प्रेपरेशन के लिए दिमाग में कुछ और चल रहा है? क्या थॉट प्रोसेस रहता है? एक्टिंग उसी चीज़ को कहते हैं जब आप किसी चीज़ को किसी और चीज़ को इमिटेट करते हैं। तो जैसा ऐसा कैरेक्टर है, आप अब जैसे हर आदमी का अलग अलग रूट होता है उस चीज़ को प्ले करने का। एक चीज़ होती है रेफरेंसिंग, एक चीज़ होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत बड़ी सही चीज़ होती है, और राय लेना बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप जब एक्टिंग कर रहे हैं तो आप डायरेक्टर का मीडियम है, आप तो आपको उससे वो सवाल पूछना रहेगा क्योंकि भाई ये हो रहा है, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बाकी किसी की नहीं सुननी चाहिए। हाँ, तो वो वैसा, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वो लिखा ही वैसा है। तो सबसे बड़ा हीरो जो है इस चीज़ का राइटर है, जिसने उसी की तो लाइन बोल रहा हूँ ना मैं सोचकर जो लिखा हुआ चीज़ है उसको इमिटेट करके करना हो, तो जो लिखा है वही आपकी आधा बैटल सॉल्व किए दे रहा है, आपको बाकी करना हुआ है।
थैंक यू और भाई। कोई बहुत बहुत शुक्रिया। और उधर पीछे अभी आपसे बात हुई थी, तो आपने कहा कि 23 साल पहले आप इलाहाबाद शुरू किए। मैं आपसे आपके काम में सवाल नहीं पूछती, मैं पर्सनल जर्नी जो है उस पर जानना चाह रही हूँ कि 23 साल पहले जो लड़का वहाँ से निकला था, आज ऐसे जो स्ट्रगल उनके थे वो ऐसे बहुत सारे लोग थे उस समय उस स्ट्रगल में। तो उससे अगर आपको कुछ कहना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे, और बाकी जो उस जर्नी को शुरू कर रहे हैं लोग उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, धैर्य रखना चाहिए, अच्छे दोस्त होने चाहिए, दोस्त अपने अच्छे, जो घर वालों को अपने जो है को ट्रस्ट होना चाहिए। घर वाले ऐसे होते हैं जो आपको जो है गरीब नहीं देख सकते हैं, परेशान नहीं देख सकते हैं, तो वही वो आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कुछ और कर लो। इसका मतलब होता है कि ये चीज़ अलग सी चीज़ है ना। हमारे घर में तो किसी ने कुछ नहीं किया था ऐसा, मैं पहला एहसास भी। तो मेरे दोस्त यार अच्छे थे, और जिस शहर से मैं आता हूँ ना, वहाँ पे यार बाज बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो लगे रहते हैं कि तुमको कोई, उनका ट्रस्ट बहुत होता है तुम पे। तो मेरे जितने दोस्त हैं ढेर सारे ना, वो जो है हमेशा खड़े रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उनकी वजह से। उधर के रूप में ज़्यादा हमने उसको देखा है और समझा, लेकिन उसका एक और महत्व जो अंदर की तरफ मैंने उसको देखा कि जो गाँव की समस्याएं हैं, किस प्रकार से गोलबाजी होती है, वोटिंग में पार्टी बंदी होती है, दो भाग में विभाजित है जो हमारा ग्राम पंचायत है। तो क्या कहीं न कहीं पंचायत ने एक ऐसा संदेश भी देने की कोशिश करी है कि देश का विकास हमारे पंचायत से ही शुरू होता है, अगर वहाँ पे जिम्मेदार लोग बैठे हैं विकास करने के लिए। ये देखिए, पंचायत का इलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है और ग्राउंड की पहली रियलिटी होती है। और अच्छा, वो जो पंचायत का जो नेता होता है उसको आप जानते भी हैं 1 to 1, क्योंकि आपका रिलेशनशिप ऐसा है। हमारे आपको जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें से आज की डेट में हमको 4-5 से 545 जितनी भी है हमारी सीट्स, उसमें से 4 लोगों का नाम पता होगा। धीरे धीरे आपकी लाइफ से वो नेता का नाम जा चुका है। अब वो कोई बिजनेसमैन टाइप का आदमी नेतागिरी कर रहा है, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो नेता टाइप के लोग तो चले गए ना, नेता ग्राउंड पे ही मिलते हैं, जो आपके साथ जीप में खड़े होकर वहाँ तक जाएंगे। अभी तो कोई आदमी नेता बन गया तो उससे मिलने के लिए टाइम नहीं मिलता लोगों को। इस तरह अभी बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। अच्छा, पता चलता है बिजनेस भी करते हैं ये। पहले पार्ट ये था ना कि नेता नेतागिरी करेगा, आप बिजनेस करेंगे। अभी क्या है कि बिजनेसमैन नेतागिरी कर रहा है और नेता बेचारा वहीं बैठ रहा है, तो ये डिवाइड हो गया है। तो नेता को जानना पड़ेगा ना। अब जैसे शहर में वो होता है सभासद तुम ग्राउंड लेवल जानते हैं, ये हमारे यहाँ के हैं, हम इनको जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं। पर एक बार भी नया आदमी आता है कहीं से, उसको यहाँ से टिकट मिल जाता है, वो अलग हो जाता है ना, 2 अलग लोग हो जाते हैं। आप उनको जानते हैं तो क्या फ़ायदा है। उस जगह पे होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आप 1 to 1 लोगों को जाने तो सही। पंचायत एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं गेट के बाहर कि अभी नाली बनाओ, नहीं छोड़ेंगे तुमको। ये होता है वहाँ पे, है कि नहीं? करते हैं गाँव में जाके, और होना भी ऐसे चाहिए। आप पंचायत की कहानी सुना रहे हैं, वासेपुर की कहानी सुना रहे हैं, इलाहाबाद की कहानी सुनाइए। कुछ इतनी कहानियाँ हैं, बेली, मरियाडी जो है, हिम्मतगंज, अटाला, कितनी कहानियाँ हैं, कितने गैंगवार हैं, मतलब सब कुछ सबके सामने है। आप तो खुद वहाँ पे रहे हैं, तो फिर क्यों उसको नहीं एक मतलब पर्दे पे डाला जा सकता वेब सीरीज या फिल्म के रूप में? वो गुंडे नाशुर कहानी, गुंडे बल नाशुर कहानी वहाँ की है। वही कह रहा हूँ, तो बन गई ना भाई, कितनी बार करवाओगे? हम तो नहीं जानते भाई। ईस्ट यूपी की बहुत कहानी होगी, अब वेस्ट यूपी की बारी है, हम कहानियाँ सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस बात के लिए भी कि आपने पेशेंटली इतना सुना और आपने हमें इतना समय दिया। आप और भी दे सकते थे, पर आपकी बैक टू बैक मीटिंग से हम क्या करें भाई साहब। देखिए, बहुत बिजी आदमी है, ये वही सीज़न होता है जब इनको फुर्सत नहीं होती, तो हम इनको छूट दे देते हैं इस वादे के साथ कि फिर एक बार आप निप्राम में आएंगे, हाँ, खाना हमने कुछ बैठ भी खाएंगे, अभी भी खाएंगे जी। तो निप्राम बहुत हैपनिंग जगह है, एम बोले तो बहुत हैपनिंग चैनल है। यहाँ आते रहिएगा, चैनल देखते रहिएगा। आप सबका बहुत चैनल का नाम शुक्रिया। क्या है? एम बोले तो चैनल बहुत अच्छा है, इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, निफ्राम और इफ्राम नहीं, इफ्राम बोलना, बट
सॉरी, ये फ्रांस जो जगह है, यहाँ पे आना है, कुछ दिन बाद कुछ नई चीज़ें यहाँ होने वाली मैंने पता लगा लिया है। आप लोग का ज़्यादा अच्छा बीतेगा आने वाला, और बरसात में पार्टी करेंगे। मैं भी आऊँगा, कोशिश करूँगा हर बार जब भी आऊँ, बर्थडे शाम के लिए यहाँ पे आएंगे सब लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।